कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही है दलितों पे और महिलाओं पे वो उत्तर प्रदेश में ही हो रही है, क्योंकि जितने भी गुंडे मवाली है सब भाजपा में ही मंत्री बन के बैठ गए हैं। मिट्टी में कोई नहीं मिला, सब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जितने भी भू माफिया आप जानते हो, जितने भी हैं भाजपा में शामिल हो गए, वो दूध के चूल्हे हो गए। और जो हम जैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमें गुंडे मवाली कहते हैं। दलितों पर हमेशा से ही अत्याचार हुए हैं और होते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये रुकेंगे, क्योंकि जब तक योगी और मोदी बैठे हैं मुझे लगता है कि हमारी बेटियां यही दबाई कुचलाई जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पिलर लाइव। मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। और आपको बता दें कि मेरठ मर्डर केस जिसके बाद से लगातार जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, साथ साथ में जो चिंगारी है वो अब तक थमने का जो है नाम नहीं ले रही है। लगातार तमाम पार्टियां, तमाम दल इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जंतर मंतर पर कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से इनका कहना है कि दलितों की जो आवाज़ है उनको लगातार दबाया जा रहा है, और साथ साथ में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम भारत कुमार है। क्या नाम हुआ? सर, यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण है? कारण ये है कि जो उत्तर प्रदेश में जो दलित की बेटी पे हुआ है, जो उसकी मां को निर्दयी तरीके से मारा गया है और ये घिनौना काम किया, ये उसके खिलाफ हम यहाँ आए हैं प्रदर्शन के लिए। लेकिन लगातार यूपी सरकार ये दावे करती है कि जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल गलत। पूरे हिंदुस्तान नहीं कहना चाह रहा है, पूरे संसार ही समझ लीजिए। सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही है दलितों पे और महिलाओं पे वो उत्तर प्रदेश में ही हो रही है, क्योंकि जितने भी गुंडे मवाली है सब भाजपा में ही मंत्री बन के बैठ गए हैं, शामिल हो चुके हैं। ये दूसरों को कहते हैं, और जातिवाद और धर्मवाद इतना हो चुका है, ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। वहाँ के बच्चा जानता है, मीडिया भी इस बात को जानती है। लेकिन कई मामले में गोदी मीडिया ये चीज नहीं दिखाती है कि आप जो चैनल है, यूट्यूबर चैनल है, ये सच्चाई दिखाते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है 76%, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। 73% जो घटनाएं हो रही हैं ये उत्तर प्रदेश में ही हो रही हैं। और आए दिन कभी टाटा समाज के, कभी वाल्मीकि समाज के, कभी खटीक समाज के, कभी धोबी समाज के, इनको ही टारगेट किया जा रहा है। और ये तो छोड़ो, देखा जाए ब्राह्मणों पे भी अटैक किया जाए तो हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं, दलितों को दलितों से लड़ाने की साजिश रची जा रही है। ये गुमराह कर रहे हैं। जो स्थिति आज ये देश में हुई है, हमारे बेरोजगार इतने हमारे युवा हैं, जो हमारे देश की स्थिति है, विदेशों में भी हमारे कहते हैं मोदी का डंका बज रहा है, काय का डंका बज रहा है। 5 करोड़ भारतीयों को जवाब देना भारी पड़ रहा है जो विदेशों में रहते हैं। आए दिन ट्रम्प इनकी फजियत कर रहा है, आए दिन ट्रम्प जो राष्ट्रपति इनकी फजियत उतार रहा है। कहाँ तुम्हारा 56 इंच का सीना, कोई जवाब नहीं देते। जो हरकत हुई पूरे देश ने देखा होगा, अपने अंतर्राष्ट्रीय मामले में हमारे देश की इतनी फजियत हुई है, वो आए दिन ट्रम्प हमारी बेइज्जती कर रहा है। मोदी क्यों जवाब नहीं दे रहा, विदेश मंत्री क्यों जवाब नहीं दे रहे? ये गुमराह करना चाह रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दलितों पे अटैक कर रहे हैं। इनका यही मकसद है और इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं ठीक से। आप पुलिस सुरक्षा दिखा रहे हैं, हमें घेरने के लिए पुलिस आ रही है, सब कुछ आ रही है। जब पुलिस कहाँ चली आती है, जवाबदारी किसकी है? प्रशासन की है। जो वहाँ की सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ की बहू बेटियों की इज्जत पे सुरक्षा देना, सब कुछ देना। क्योंकि सरकार तो लगातार ये भी कहती है कि हमने जितने भी माफिया हैं, गुंडे, सबको मिट्टी मिलाने का काम। मिट्टी में कोई नहीं मिला, सब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जितने भी भू माफिया आप जानते हो, जितने भी हैं भाजपा में शामिल हो गए, वो दूध के चूल्हे हो गए। और जो हम जैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमें गुंडे मवाली कहते हैं। किसानों को ये आतंकवादी बताते हैं। आपने देखा हो पंजाब हरियाणा के लोगों को कितने निर्दयी तरीके से मारा। 800 लोग बेचारे खत्म हो गए, उनको आतंकवादी कहते हैं। इनका तो मकसद ही है, ये गुंडे मवाली तो खुद है, सब जानते हैं इन्होंने क्या किया है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं? कल मीडिया को भी लगातार बाहर रोकने का प्रयास जो है प्रशासन का वहाँ पर देखने को मिला, मीडिया को बाहर रोक दिया गया। ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश? ये छुपा ये रहे हैं, इनके बंदे हैं और ये नाकामी है इनकी, ये प्रशासन की नाकामी है। ये छुपाया जा रहा है, हमें आगे नहीं जाने दिया रहा। और तो जिस लड़की के साथ किया, उनके दिल्ली में कुछ रिश्तेदार है, उनको भी जाने दिया जा रहा। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है राजेंद्र पाल गौतम जी को इन्होंने शांतिपूर्वक हम जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया, आपने देखा हो। और कई समाजवादी के नेता भी थे, उनमें उनको नहीं जाने दिया, दलित लीडरों को। अरे क्या कुछ मांग लेकर के आज हम मांग ले पहुंचे हैं, इन पर तुरंत कार्रवाई हो। और हमारे चेयरमैन जी ने जो मांग करी है कि घर के एक बंदे को सरकारी नौकरी जाए और मुआवजा, उस परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और आगे चल के हमारे दलितों पे जो हो रहा है उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। तो क्या है कि फास्ट ट्रैक के तहत इस पर सजा सुनाई जाए, ताकि जो दिन पे दिन प्रतिदिन जो है घटना हिंदुस्तान के अंदर जो बढ़ रही है, अगर फास्ट ट्रैक के तहत अगर गवर्नमेंट सजा सुनाती है तो इसको लगता है कि गवर्नमेंट इसमें एक सक्षम काम कर रही है।
और नहीं तो जो फास्टैग के तहत क्या है कि आदमी को दिन पे दिन जैसे कोर्टों में आप जानते हैं कैसे क्या धक्के खाने पड़ते हैं, तो उस प्रकार तो घटना तो नहीं रुकेगी। अगर घटना रुकती है तो उस पर कम से कम जो सजा है फास्टैग के तहत तो उसको दे दी जाए, ताकि दूसरे को भी ये लगे कि यार तुरंत ये फैसला हो जाना है। हमारी ये मांग है कि फास्टैग के तहत इस केस को लिया जाए ताकि देश के अंदर इसका एक वो हो जाए। अगर इस पर सुनवाई नहीं करती है सरकार या प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो अगला क्या कुछ कदम रहेगा? देखिए, हमारे माननीय गौतम साहब जी ने अभी आपके सामने, आपके चैनल के सामने माध्यम से ये कहा गया है कि हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, तो उसके बाद ये चलेगा। नहीं तो उसके बाद क्या है कि हमारी जो पूरी कांग्रेस पार्टी है, हम राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से विचार करके, विमर्श करके एक देश भर आंदोलन चलाएंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जो भी हो सकेगा हम गिरफ्तारियां देंगे। इस पर हम चुप बैठने वाला दलित समाज नहीं है। दलित समाज तो अब ये समझ लो अपनी जो है जान हथेली पर रख के और इस कार्य को करेगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को भी कल वहाँ पर रोक दिया गया, अपना आपको मसीहा बता देते थे, लेकिन उनको भी अंदर जाने नहीं दिया। क्या कुछ कारण मानते हैं? देखिए, अब अगर भीम आर्मी को जब कांग्रेस के जो देश के अंदर पार्टी है जब उसको चेयरमैन को रोक दिया तो भीम आर्मी का हमारा ही आदमी समझ लीजिए, अगर वो दलित है लेकिन वो एमपी तो है ना, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक दिया तो भीम आर्मी का अगर चंद्रशेखर को रोक दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर जी को और इन सबको मिलके एक पार्टियों में सबको कम से कम सभी पार्टियां बैठ के इस पर विचार करें और उस पर बात करें ताकि बहुत देश भर आंदोलन चालू हो। तो मेरा मानना है कि भीम आर्मी के जो अध्यक्ष जी हैं और जो एक एमपी हैं तो उनको हमारे माननीय राहुल गांधी से बात करनी चाहिए, प्रियंका गांधी जी से बात करनी चाहिए, इसमें देश आंदोलन के जो देश की तैयारी करनी चाहिए, ये मानते हैं। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, उनसे ये बात करेंगे क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से कल मीडिया को और लोगों को वहां तक जाने भी नहीं दिया गया। सर, क्या नाम है आपका? सोनू प्रधान, वाइस चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी। क्या कुछ कारण मानते हैं? क्या लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों को सच में कुचला जा रहा है? क्योंकि कल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को बाहर रोक दिया गया। क्या कुछ कारण मानते हैं? क्या कुछ छुपाना सरकार चाहती है? योगी मोदी की सरकार है, दलितों पर हमेशा से ही अत्याचार हुए हैं और होते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये रुकेंगे, क्योंकि जब तक योगी और मोदी बैठे हैं मुझे लगता है कि हमारी बेटियां यही दबाई कुचलाई जाएंगी। और ये जान करके रोका गया, मैं भी वहीं था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी भी थे, किसी को भी हमें आगे नहीं जाने दिया। ये तानाशाही है जो हमें अपनी बेटी का सुख दुख भी नहीं बांटने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी तानाशाही है। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश सरकार तो ये भी कहती है कि हमने माफिया को खत्म कर दिया, गुंडों को खत्म कर दिया, लेकिन अब इतने बड़े वाक्य क्यों उत्तर प्रदेश में देखने को? माफिया नहीं खत्म किए, इन्होंने दलित खत्म कर दिए। माफिया तो ये खुद ही है। अगर ये माफिया नहीं है तो ये क्या है? ये माफिया बनाई तो है, बेटी से जबरदस्ती बयान ले लिए, बेटी के सामने माँ को मारा गया, तो ये गुंडागर्दी तो ये खुद ही कर रहे हैं। माफिया तो ये खुद ही है, तो माफिया कैसे खत्म होंगे? माफिया योगी है, माफिया मोदी है। महिला सुरक्षा की लगातार बात करती है उत्तर प्रदेश सरकार की। हमने सबसे ज्यादा सुरक्षा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। लगता है उत्तर प्रदेश सुरक्षित है महिलाएं? कहाँ सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो क्या इस बेटी का उत्पीड़न होता? क्या ये जो उसकी माँ मारी गई, क्या मारी जाती? अगर ये महिलाओं की सुरक्षा करते तो क्या रोज आना, रोज एक खबर बेटी की ही आ रही है? तो कहाँ है सुरक्षा? झूठी, बहरी, गूंगी सरकार है ये। दलितों के खिलाफ ये सरकार है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढकोसला दिखाते, कुछ नहीं है इनके पास, कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा होती तो हमारी आज बहन बेटी आज सुरक्षा रोड पर 8 बजे के बाद निकल नहीं सकती उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कहाँ है? कुछ नहीं है, सब झूठ है। ठीक है, अगला क्या कुछ कदम रहने वाला है अगर सरकार और प्रशासन इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं करता? अगर सरकार इस पर कुछ भी नहीं करती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा ये आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक हर एक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने पूरे काफिले के साथ सड़क पर होगी। ठीक है, क्या नाम हुआ मैम? Myself Tanisha, I am block president of Sultanpuri Ward 43. कैसे देख रहे हैं इस वाक्य को? क्या उत्तर प्रदेश सरकार अब इतनी ही देख नहीं पा रही है महिलाओं की सुरक्षा? क्योंकि लगातार तो दावे तो करती है। यूपी सरकार कभी भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं देखती, क्योंकि वो हमेशा मेल चीज को ऊपर रखती है। एक मेल प्रोमिनिज्म है उनका जो कि हमेशा हाई लेवल पे रहता है, जिसकी वजह से वो फीमेल की कोई भी बात को हमेशा नीचे दबाने में कोशिश में लगी रहती है, क्योंकि वो बीजेपी सरकार से रिलेटेड है। क्या लगता है ये जो लोग थे वहाँ पर वो भी बीजेपी के हैं?
बिल्कुल, मतलब जिन्होंने जिस इस चीज को अंजाम दिया वो ऑब्वियसली बीजेपी पार्टी से ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक तरीके से अपनी कास्ट को ऊपर रख के राजपूत बोला कि हम राजपूत हैं, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, और कर भी सकते हैं तो हम क्या ही कर लेंगे, क्योंकि योगी सरकार है, योगी वही करेगा जो उसके लोग कहेंगे। योगी सरकार तो ये भी कहती है कि हमने बिल्कुल तानाशाही जो गुंडागर्दी है, माफिया, सबको तो मिट्टी में मिलाने का काम करा है। इसी वजह से सुबह 8 बजे ये सारे केस हो रहे हैं। रात की तो बात ही अलग है, सुबह भी ये सब हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका एरिया सबसे ज्यादा सेफ है? किस तरीके से आप इस चीज की आवाज उठा सकते हैं कि यूपी इतना ज्यादा सेफ है और क्लियर है, जबकि रियलिटी यही है कि यूपी सबसे ज्यादा डार्क चीज में है। इस तरीके के केसेस में यूपी सबसे टॉप लेवल पे है। आरोप तो वो कांग्रेस पे लगाती हुई नजर आती है कि कांग्रेस बांटने की जो राजनीति है वो लगातार करती आ रही है, दलितों को बीजेपी से अलग करने की राजनीति है, हिंदुत्व से अलग करने की राजनीति। क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो दलित कम्युनिटी को ऊपर लेके चलती है, इस वजह से बीजेपी हमेशा इस चीज के अगेंस्ट में रहती है कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी दलितों को अलग कर देती है, जबकि रियलिटी है कि सिर्फ कांग्रेस ही है जो दलितों को टॉप पे लेके चलती है अपने साथ ही साथ जिस तरीके कोई भी केस होता है वर्ल्ड में, सबसे पहले दलितों में से आवाज उठती है, क्योंकि दलितों को पता है कि रियलिटी क्या है, दलितों के साथ सब चीज हो चुकी है, तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। पर बीजेपी में कोई इस चीज की आवाज ना उठाए, इस वजह से वो हर किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, और जो उनका साथ देते हैं वो उनका भी नाम ऊपर ले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम लोग थे जिनके साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये मामले को लेकर के प्रशासन या सरकार कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तब तक इस तरीके से प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेंगे। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए द पिलर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।